थोड़ा पीछे चलो, पीछे चलो थोड़ा सा सर, भैया ठीक सर, धन्यवाद। जो आज एक कार्यक्रम है उन सबका आप आनंद लेंगे और आगे आने वाले कार्यक्रमों को भी आप आनंदित होंगे। हो रहा है और अभी ये दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए 5 दिनों की यात्रा तय करेगा। तो इस दिनों को इतने शानदार आयोजन के लिए एक अंदोबस्त भेंट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप और अपनी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब हम अतिथियों का स्वागत, प्रताप सिंह जी का स्वागमन हुआ है। हम कपिल वस्तु महोत्सव आयोजन समिति की तरफ से आपका भी हार्दिक स्वागत। आज 28 जनवरी को सिद्धार्थनगर महोत्सव का एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ के जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि विशेष रूप से हमारे सांसद आदरणीय जगदम्बिका पाल जी के सहयोग से यहाँ पर आयोजित है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 1991 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, उस समय 28 जनवरी से स्थापना दिवस के रूप में ये सिद्धार्थ नगर की स्थापना की गई थी और सिद्धार्थनगर महोत्सव अनेक वर्षों से चल रहा है और लगातार वो अपने कृत और यश को आगे तक फैला रहा है। और सिद्धार्थनगर आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और विश्व पटल पर वो स्थापित हो रहा है। यहाँ सौभाग्य यह है कि यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली रही है और इस जन्मस्थली से भगवान बुद्ध ने निकल करके और पूरे दुनिया को सत्य, अहिंसा, प्रेम और दया की जो संदेश दिया, आज पूरी दुनिया अनुसरण भी कर रही है और आवश्यकता भी आज के युग के लिए है कि वो उसका अनुसरण करे। और भारत उनके पद चिन्हों पर निरंतर चल रहा है और अपनी जो विदेश नीति है या स्वदेश की नीति है, वो सारी नीतियाँ भगवान गौतम बुद्ध के आधार पर उनके जो प्रवचन रहे हैं, जो उनका ज्ञान रहा है, उसके आधार पर संचालित करके और दुनिया में यह यश फैल रहा है। चुनाव नजदीक है, क्या उम्मीदें हैं इस बार? चुनाव में बहुत बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और 400 से ज़्यादा सीटें देश में पाने की संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में की 80 सीटों को जीतने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बना रखी है। बिहार में जिस तरह इंडिया गठबंधन जिस तरह से खंड खंड हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? और अभी कल परसों में जो बंगाल में ममता जी ने डिरेल किया है इंडिया गठबंधन को, उसको क्या कहेंगे? वो तो एक नकारात्मक भाव को लेकर के एक जगह इकट्ठा थे, अब उनके स्वार्थों की पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए अलग अलग हो रहे हैं। जहाँ पैर पड़े संतन के, पहले वहाँ बंटाधार, तो वो बंटाधार हो रहा है। अभी कलकत्ते में गए तो बंटाधार हो गया, बट बिहार गए हैं तो बिहार में बंटाधार हुआ। तो इसे ही ये जो डिवाइडेड गठबंधन एक साथ इकट्ठा हुआ था भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, जिसके पास नीति नहीं थी, जिसके पास कार्यक्रम नहीं था, जिसके पास योजना नहीं थी, सिर्फ बीजेपी और मोदी को रोको इस नाम पर इकट्ठा हुए लोग अपनी जब स्वार्थों की टकराहट होती है तो अलग अलग जगहों पर बिखर जाते हैं। आज वो बिखर रहे हैं।